हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, देखना कि आज हम क्या करने वाले हैं। क्लास 10 में क्या है, क्लास 10 में भाई साइंस का जो कि चैप्टर नंबर है, क्या है चैप्टर नंबर एक जो है, चैप्टर नंबर क्या है भाई कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका हम क्या करना भाई, इसमें करेंगे बाद हम परिचय इंट्रोडक्शन। क्या करना भाई, परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इसमें इंट्रोडक्शन करते हुए क्या करेंगे हम, इसको आगे हम पढ़ाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, देखना क्वेश्चन, इसको करते हैं हम आगे करते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखना अपने पास क्या भाई, चैप्टर क्या नाम था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड क्या था भाई, केमिकल, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अध्याय में क्या है भाई, केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1 है, केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1 है। और इस पहले में है कि चैप्टर क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है चैप्टर नाम भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इतना सबसे पहले समझते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। इतना देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है भाई कि वह अभिक्रिया क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, क्या भाई वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्या करते हैं, पदार्थ को मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो एक नया पदार्थ मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मिलने के बाद मेरे भाई क्या होता है कि अपने पास जो नया पदार्थ मेरे पास पहले था, सर जो मेरे पास का मूल पदार्थ था, और जो नया पदार्थ क्या होगा मेरे भाई अपने पास क्या होगा वो मिलेगा। लेकिन बट उन दोनों क्या होगा, उनके भौतिक और रासायनिक भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण क्या दोनों में होगा, उसमें क्या होता है भिन्नता होगा। देखना मेरे क्या लिखे डिफिनेशन, जैसे कि आपके सामने क्या हम डिफिनेशन पहले इसका किए हम लिख दिए। देखना लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, क्या है वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित हो करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से क्या होते हैं, मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जिसमें आपको हम क्या किए पहले ही बोल दिए, बता दिए कि क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ बनेगा, उससे क्या होगा एक नए पदार्थ बनेगा। बट जो मेरा पहले पदार्थ था और बट जो अब मेरा पदार्थ बना है, इन दोनों क्या होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, दोनों का भिन्नता होगा। जैसे देखना भाई एग्जाम्पल से अपने पास है, एग्जाम्पल से अपने पास है कि लिखा है मैग्नीशियम धातु को, क्या है भाई मैग्नीशियम को क्या है धातु है, क्या है मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम प्रतीक क्या होता है भाई, मैग्नीशियम प्रतीक Mg होता है। मैग्नीशियम प्रतीक क्या होता है भाई, Mg होता है। मैग्नीशियम प्रतीक क्या होता है, Mg और प्लस का, इसको किस में जलाया जा रहा है, वायु में। वायु में क्या होता है, एयर होता है, एयर क्या होता है, वायु क्या होता है, हमें इससे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो हमें क्या लिखा अपने बात लिखा है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बन रहा है। क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, यानी MgO बन रहा है। MgO जो बन रहा है का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसका मतलब क्या होगा, भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, मैग्नीशियम धातु के गुण से क्या होता है, सर्वथा भिन्न भिन्न क्या होंगे। देखना यदि हम कहें इसका जो भौतिक गुण है, इसका जो भौतिक गुण होगा और भौतिक गुण में रासायनिक गुण होगा, और जो इस धातु का मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा, दोनों में एक दूसरे कैसा होगा, भिन्नता होंगे। इधर हमारे देखना ये जो एरो हेड है, इस जो एरो हेड है इसके पहले देखना क्या है, एरो हेड के पहले देखना किससे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भाई, उत्पाद होते हैं। एरो हेड के जो पहले से क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और एरो हेड के बाद जो बना से क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आई होप क्या भाई आपको समझ में आ गया होगा। देखना ये क्या था भाई, केमिकल क्या था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या था, ये आपको हम क्या के पढ़ाए। अगला हेडिंग में पास देखना मेरा क्या है, अगला हेडिंग में पास देखना, अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। मेरे भाई जो है रासायनिक अभिक्रिया हम किस किस तरीके से करते हैं, पहचान सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हम क्या करते हैं, किस किस तरीके से पहचान सकते हैं। देखना पहला हेडिंग रासायनिक पहचान करके क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है भाई, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखना पहले इसमें क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, निम्न तरीके से क्या होता है, फिर निम्न प्रेक्षण क्या होता है, पहचान सकता है। जैसे किसी भी रिएक्शन हम क्या करते हैं, उसका ताप बढ़ाकर या फिर ताप घटा करके उसे हम देख सकते हैं कि केमिकल कैसे प्राप्त होगा। या फिर मैंने क्या लिखा है, उसके अवस्था में रहेगा है, उसकी अवस्था क्या करते हैं, परिवर्तन करके उसमें क्या करते हैं, चेक करेंगे भाई कैसा वो है। आगे क्या है, रंग में परिवर्तन करके क्या है कि रंग में परिवर्तन करके हम कैसा चेक कर सकते हैं वो है, उसका क्या है। और छेद का निर्माण या फिर गैस का निकलना है,
इससे क्या होता है अलग अलग जो जो जिस प्रकार क्या होगा निकलेगा उसके हिसाब से हमें क्या होगा पता चलेगा कि वो कौन सा रिएक्शन वो है। बट इसको थोड़ा क्या होगा ऐसे पढ़ लेना है। आगे देखना आगे है कि रासायनिक समीकरण का केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में क्या करते हैं आपको समझाते हैं और उसका करते हैं पढ़ाते हैं। देखना सबसे पहले क्या समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखना केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद होते हैं। क्या होता है, अभिकारक एवं जो उत्पाद अपने पास होते हैं उसके प्रति क्या है, उसके प्रति क्या संकेत क्या करते हैं हम लिख देते हैं, उसी क्या कहते हैं कि अपने पास रासायनिक समीकरण क्या है, उसमें क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखना डिफरेंशियल जाके लिखे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक या फिर क्रियाकारक एवं उत्पाद यानी क्रियाकारक और उत्पाद यानी अभिकारक जो पहले इधर बनता है उसे क्रियाकारक कहते हैं, अभिकारक जो इधर बनता है उसे कहते हैं उत्पाद कहते हैं। इसको प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण करना करिए ना, वीडियो करिए हमने ना। संक्षिप्त प्रदर्शन करना रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। मतलब भाई इसमें सीधे सीधे हम समझाना चाहें देखना क्या होता है, सिंपल भाषा में कहना चाहिए एग्जांपल तो आप समझना देखिए अच्छे समझ में आएगा। क्या है मेथेन का वायु में मेथेन का वायु के अधिक में दहन करना, मतलब मेथेन फॉर्म क्या है ना CH4 यानी इसे हम ऐसे लिखे मेथेन 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 किसमें दिला है वायु में, वायु एरो एरो का मतलब इसको क्या करना है बनना है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का क्या बनना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या बनना है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना है प्लस का मतलब जल बना है यानी कि जल क्या बना है प्लस क्या बना है जल बना है। यदि हम इसको इस तरीके से लिखें तो क्या होगा हमारा रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। बट इसी को हम क्या करते हैं फार्मूले इसके प्रति का सूत्र प्रदर्शित कर देंगे तो हमें क्या कहलाएगा ये रासायनिक सूत्र क्या होगा कहलाएगा। जैसे देखना जैसे मेथेन है, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, मेथेन फार्मूला जो होता है CH4 है क्या होता है CH4 होना चाहिए, CH4 यानी कि क्या होगा CH4 और प्लस का वायु का होना है यहाँ O2 होना चाहिए, सिर्फ O है क्या होगा O2 होना चाहिए। और इन दोनों क्या होना है रिएक्शन अपने पास होगा तो जो रिएक्शन होगा क्या होगा अपने पास क्या होगा रिएक्शन होने में क्या प्राप्त होगा अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होगा अपने पास में CO2 और प्लस का क्या होगा अपने पास प्राप्त होगा H2O यानी कि H2O होगा क्या अपने पास होगा H2O। ये क्या होगा भाई ये रिएक्शन क्या होगा अपने पास ये प्राप्त होगा। इसी को हम इसमें इधर बताएं मैं क्या कहते हैं इतने वाले फंक्शन क्या करते हैं इतने वाले पोर्शन कहते हैं अभिकारक होते हैं अभिकारक और इतने वाले पोर्शन क्या होते हैं अभी फिर से बताए क्या बनाए थे उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्शन से कहते हैं उत्पाद, इसका बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। इतना पोर्शन क्या होगा अभिकारक होगा और इतना पोर्शन क्या होगा उत्पाद होगा। इन्हीं अभिकारक को और इन्हीं उत्पाद को हम दोनों क्या किए प्रतीक एवं सूत्र द्वारा क्या किए प्रदर्शित करना ही क्या कहते हैं भाई रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप क्या होगा आपको समझ में ये आ गया होगा। इसलिए ना इसके शॉर्ट में हम हट जाते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं इसका करते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है उसे हम क्या करते हैं पढ़ते हैं और समझते हैं। देखना इसका नेक्स्ट हेडिंग जो है अपने पास क्या है रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां, रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। रासायनिक समीकरण है कैसे कैसे लिखा जाता है उससे क्या विधियां हो सकती है। देखना इसमें ना नंबर क्या है भाई नंबर रासायनिक अभिक्रिया लिखने क्या है निम्नलिखित विधियां है जिसमें कि नंबर 1 में जो है अपने पास क्रिया है अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ सभी क्रियाकारक तथा उत्पाद के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। मेरे भाई इसमें जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में जो भाग तत्व ले रहे हैं उनका अणुसूत्र और प्रतीक क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे उसको हम क्या करें रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। अन्यथा लिखने में क्या है पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे देखना नंबर 2 में नंबर 2 में पास लिखा है कि रासायनिक समीकरण क्या है देखना कि लिखा है रासायनिक समीकरण में क्या है देखना कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रासायनिक
क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ उसके सदैव आणविक फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, आणविक रूप में क्या लिखे जाते हैं। उदाहरण तत्व जिसमें है कि हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यहाँ पर आयोडीन हो जाए, यहाँ क्या होना चाहिए, आयोडीन, आयोडीन, क्लोरीन आदि क्रमशः क्या लिख सकते हैं। देखना इसका प्रतीक कैसे होता है भाई, H2 का इस समय क्या होगा, यहाँ पर इस समय क्या होगा, कॉमन होगा, क्या ऐसे होगा, H2 होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीजन O2 होगा, उसके बाद क्या होगा ये N2 होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका क्या होगा, ब्रोमीन क्या होगा, B2 होगा मेरा भाई, उसके बाद क्या होगा, कॉमन है करके Cl2 होगा। इन सब एग्जाम में ये सब होगा। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है मेरे भाई, यहाँ कॉपी, हाँ उससे क्या कहते हैं कि टाइप करने में क्या हुआ, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, बट ये क्या होगा, इसका एक्चुअल में क्या होगा, ये होंगे। इन सब में मैंने पहले कैसे भी लिखा था ना, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है हिंदी में लिखेंगे तो हम इसका रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाएंगे जब तक हमें ऑक्सीजन का एक्चुअल क्या होगा, फार्मूला नहीं पता होगा, तब तक हम क्या कर पाएंगे, ऑक्सीजन को हम नहीं इसमें लिख पाएंगे। आगे देखना नंबर 3 है भाई कि एक परमाणु तत्व को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीक संकेतों द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित दर्शाया जाता है। एक परमाणु इसमें सिर्फ कितना है, एक परमाणु, जिसमें क्या होगा अपने पास, या अपन लिखना चाहे सोडियम, इसका है सोडियम है, जिससे क्या क्या था, क्या से बना दिया है, सोडियम से ही शक्ल, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, Mgn भाई, इसको क्या है, जिंक है, Zn है, इसको क्या है, Fe है, आयरन है भाई, इस पर क्या है, ढेर सारे क्या है तत्व है। यदि क्या मिलेगा हमें एक परमाणु, से कैसे कहना है, एक परमाणु कहलाएंगे, और ये सब जो है भाई, ये सब कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु कहलाएंगे भाई, 2 परमाणु कहलाएंगे। इसका एक परमाणु में क्या होता है, उसको हम रासायनिक या सूत्र में करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे भाई, रासायनिक समीकरण हम लिख पाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला रीडिंग है, देखना ध्यान देना कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना भाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस में क्या करना भाई, बैलेंस में करना, इसके लिए क्या करेंगे हम कि आपको भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। इस पे क्या होगा, एक अलग से वीडियो आएगा भाई, उसमें क्या करेंगे हम, इस हेडिंग क्या करेंगे हम, उसमें हम कवर कर लेंगे। लेकिन अगला हेडिंग है मेरे पास, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार होती हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। देखना रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विभिन्न प्रकार की होती है। क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। नंबर 1 देखना भाई, नंबर क्या है, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या हेडिंग है भाई, संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रियाएं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, इंग्लिश का है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, इस इंग्लिश का बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड है भाई ना, थर्ड जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या भाई, विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसे इंग्लिश कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे सुना है, इसके बाद उभय अपघटन अभिक्रिया यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अपना आगे है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होता है, ये लास्ट में क्या है, ये कहलाता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इसमें भाई आपको सिर्फ ओवरऑल 6 दिखाई दे रहा है, बट इसमें 1-2 एक्स्ट्रा का आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो हमने चलते हैं, सबसे पहले एक समझते हैं। नंबर 1 नंबर क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या हमारे पास ये संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखना इसे इंग्लिश होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इससे पहले हम क्या पढ़े थे, एक हेडिंग पढ़ा था भाई, देखिए एक हेडिंग क्या पढ़े थे हम, रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़े भाई, रासायनिक, क्या लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़े थे भाई, रासायनिक अभिक्रिया। देखना रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखना क्या है भाई, हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़े, देखिए मेरे भाई क्या पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़े थे। देखना रासायनिक अभिक्रिया हम क्या पढ़े थे, देखना रासायनिक अभिक्रिया हम क्या पढ़े थे कि वह पदार्थ या फिर वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, एक या एक से अधिक पदार्थ पढ़े थे। बट यहाँ हमें क्या पढ़ना है, ध्यान देना, यहाँ हमें पढ़ना है, देखना हमें क्या पढ़ना है, ध्यान देना, इसमें देखना इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ना होगा। उसमें हम पढ़े थे एक या एक से अधिक पदार्थ। क्या पढ़े थे, एक या एक से अधिक पदार्थ पढ़े थे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, उसमें पढ़े थे हम एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, नए पदार्थ क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, एक नए पदार्थ क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया।
जैसे देखना भाई, इसको क्या करते हैं एग्जाम, इसे इरेज करते हैं, उसको क्या करते हैं समझाते हैं उससे सुना। डिफरेंस क्या देखना भाई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उसमें क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कहलाता है। आगे इसका एग्जांपल समझ देखना है, अमोनिया NH4 क्या है, अमोनिया में क्या सॉरी जाता है, अमोनिया का होता है NH3 होता है, NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl दोनों ही गैसीय अयौगिक है, संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनिया क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है। क्या होता है, NH4Cl का अमोनिया क्लोराइड का सफेद धुआं क्या होता है, बनता है। जैसे इसका इसको क्या है, यदि हम संकेत में लिखना चाहिए, इसका रिएक्शन लिखना चाहिए, कैसे रिएक्शन होगा देखना कि अमोनिया का होता है NH3 और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन का अपने पास होता है HCl। इन दोनों को क्या करना है, क्रिया कराएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा देखना कि अपने पास प्राप्त होगा अमोनिया क्लोराइड यानी कि NH4Cl। NH4 का होता है Cl का होगा, ये अपने पास क्या होगा, ये प्राप्त होगा, अपने पास क्या ये प्राप्त होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, ये प्राप्त होगा। देखना क्या होगा, ये रिएक्शन पे NH3 प्लस NH3 का अपने पास क्या है और HCl है, दोनों क्रिया करेंगे भाई NH4 और Cl क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे हमने इसके आता पहले तुम्हारा यदि यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझा जाए तो समझना क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगा। जैसे मेरे भाई देखें, यदि हम कहें कि अपने पास देखना इसको कुछ एक इमोजी आते हैं, देखना ये इमोजी क्या अपने पास समझना भाई, ये क्या था पहले देखना, ये मेरे भाई साहब जो थे देखना क्या पहले थे, ये अकेले थे, ये क्या थे, अकेले थे। यदि ये कब तक अकेले थे, जब तक इनका क्या हुआ, शादी विवाह नहीं हुआ था, तब तक क्या थे, ये अकेले थे। इनका क्या हुआ, शादी हो के साथ मतलब किसी एक महिला के साथ करने का ये शादी हो गया, क्या हुआ, शादी हो गया, तब ये क्या हो गए, दोनों मिल करके क्या बन गए, एक दो। पहले क्या थे देखना, ये अलग थे और क्या थे, ये अलग थे, दोनों क्या थे, एक दूसरे से अलग अलग थे। बट जब इनका क्या हुआ, शादी में हुआ, तब क्या बन गए, ये दोनों एक बन गए, क्या बन गए, दोनों कपल क्या बन गए, एक बन गए, यानी कि ये दोनों जो थे यहाँ क्या करेंगे, अब एक साथ रहना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्या होता है, किसी जो संयोजन अभिक्रिया होता है वो क्या होगा, कोई अलग अलग क्या होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ होगा, जो क्या होगा मिल करके क्या होता है, एक नए पदार्थ क्या करता है, निर्माण कर लेता है। क्या होगा, एक नए पदार्थ क्या करता है, निर्माण कर लेता है, उसमें क्या करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहले दो क्या थे, ये अलग माँ की बेटी थी, ये अलग माँ का था बेटा था, अब जब दोनों क्या किए एक दूसरे से मिल क्या बन गया, एक नया क्या हुआ, रिएक्शन का नाम दे दिया गया। आगे देखना इससे क्या होता है, आई होप क्या होगा, समझ में आ गया होगा। देखना इससे क्या इरेज करते हैं, फिर देखना अगला रिएक्शन है अपने पास, रिएक्शन समझाते हैं। देखो अगला रिएक्शन है देखना क्या है, कोयले का दहन। कोयला हमारे समझते हैं क्या होता है, सी यानी कार्बन क्या होता है, कोयला होता है, देखना कार्बन कहता है, सी मतलब क्या होता है, कार्बन, सी प्लस का। अब दहन होता किसमें, कार्बन जलता किसमें है, ऑक्सीजन सारा जलता है, ऑक्सीजन फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है, क्या होता है, O2। तो इन दोनों रिएक्शन का क्या बना है, CO2 बना, क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा भाई, कोयले दहन में क्या कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और दोनों रिएक्शन कर क्या बना मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसका क्या हुआ, दोनों रिएक्शन होकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मेरे क्या होगा, यदि कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो रही कमेंट करके उसमें क्या बताना कि ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आगे देखो भाई, अगला अपने पास क्वेश्चन, अगला ये है वियोजन अभिक्रिया फिर अपघटन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, हेडिंग को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई क्या होता है, किसी वाह्य कारक है यौगिक वाह्य कारकों के प्रभाव, किसी वाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों क्या है, अवयवी तत्वों या लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, उसे वियोजन क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है उष्मा के द्वारा या फिर प्रकाश के द्वारा या फिर विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होता है, ये अभिक्रिया संपन्न हो पाती है, अन्यथा क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं हम कर पाएंगे, है ना। एक होता है तीन प्रकार के, ये कितने हैं, निम्न तीन प्रकार के। पहला जो है भाई कि उसमें अपघटन अभिक्रिया क्या है, थर्मो डिकम्पोजिशन क्या है, उसमें अपघटन से कहते हैं थर्मो डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मो डिकम्पोजिशन का होता है भाई
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से क्या होते हैं अधिक एक या एक से क्या होते हैं अधिक पार्ट में क्या होते हैं टूटते हैं भाई, उसमें क्या कहते हैं उसमें कहते हैं उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। लिखे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल क्या होते हैं दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में क्या होते हैं अपघटित हो जाते हैं, उसे कहते हैं उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए हमारा एग्जांपल था देखना, एग्जांपल क्या अपने पास है कि एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है फॉर्मूला क्या आता है कैल्शियम कार्बोनेट Ca देखना एग्जांपल लिखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या हम कह रहे हैं इसमें क्या करें देखना कि क्या कर रहे हैं उसमें अपघटन क्या कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं उसमें अपघटन करा रहे हैं क्या कर रहे हैं अपघटन उसमें क्या कर रहे हैं अपघटन करा रहे हैं। लेकिन उसमें जब अपघटन कराएंगे अपघटन कराएंगे तो देखो अपने पास क्या प्राप्त होगा देखना ये क्या होगा अपने पास ये प्राप्त होगा लिखा है इसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड की CaCO क्या प्राप्त होता है कैल्शियम CaO प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और प्लस का प्राप्त होता है अपने पास देखिए इसमें लिखा है अपने पास क्या प्राप्त होता है यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या है CO2 क्या होता है ये अपने पास से क्या होता है रिएक्शन में क्या होगा ये दोनों प्राप्त होंगे। ये रिएक्शन क्या है भाई इसका क्या होता है रिएक्शन इसका ये है इसमें कहते हैं ब्रैकेट बंद करते हैं देखना एक डिब्बे में देखो ये क्या होगा डब्बा में बंद हो गया। आई होप आप समझ ये क्वेश्चन टॉपिक क्या होगा वो आ गया होगा आगे देखना भाई अपने पास है देखना अगला क्या है अपना प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस क्या है फोटोलिसिस लिखा है अपने पास क्या है प्रकाश अपघटन इसमें क्या होता है जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश क्या है जब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या होता है अपघटन होता है उसे क्या कहते हैं तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है तब क्या कहती है प्रकाश अपघटन क्या होता है कहलाता है। देखना इसके लिए एग्जांपल लिखेंगे भाई इसके लिए क्या करेंगे हम एग्जांपल लिखेंगे देखो इसके लिए एग्जांपल में AgCl एल्यूमिनियम क्लोराइड देखना AgCl क्या है इसमें क्या है प्रकाश अपघटन कराएंगे क्या करेंगे भाई प्रकाश अपघटन कराएंगे प्रकाश अपघटन क्या है भाई यहाँ प्रकाश क्या करेंगे इस पर अपघटन कराएंगे प्रकाश अपघटन कराते हैं भाई तब फिर क्या प्राप्त होता है कि जो इसमें Ag होता है भाई जो इसमें Ag होगा वो क्या होगा अलग हो जाएगा और Cl का जो वो अलग होता है टूट यानी कि Ag क्या होगा अलग टूट हो जाएगा भाई और Cl क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा Ag क्या होगा अलग होगा टूट कर और Cl क्या होगा अलग होगा। अब मैं जो इसका है उपरोक्त अभिक्रिया का प्रयोग जो पूरा ये अभिक्रिया है क्या अपने पास में ये यानी कि जो पूरा ये अभिक्रिया है ठीक है अपने पास में पूरा जो अभिक्रिया है ये जो पूरा क्या है अपने पास ये अभिक्रिया है ये ध्यान देते रहना ये जो पूरा अभिक्रिया अपने पास ये है ये जो पूरा अभिक्रिया है भाई इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी स्टीरिंग का किया जाता है श्याम किसमें जो फोटो कैमरा है उसमें क्या कहता है इस अभिक्रिया क्या कहते हैं पूरा उपयोग किया जाता है। आगे अपने पास अगला है क्या है अपने पास अगला है विद्युत अपघटन क्या है विद्युत अपघटन इसमें क्या होता है वियोजन अभिक्रिया क्या होता है यदि विद्युत यानी उष्मा देने क्या होता है भाई कहते हैं कि विद्युत देने जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें क्या कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं देखना इसका डिफिनेशन लिखे हैं वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन क्या है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या भाई गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थ का अपघटित होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या करना है कोई भी क्या होगा रिएक्शन होगा भाई उसमें क्या करेंगे विद्युत अपघटन करेंगे जब विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा वो दो या दो से अधिक पार्ट में क्या होगा वो डिवाइस होगा उसमें क्या कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखना नंबर इसका एग्जांपल उदाहरण देखना जब अम्लीय जल में क्या है जब अम्लीय जल में कैसा है अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करती है अम्लीय जल में क्या है H2O देखना H2O हम क्या करेंगे देखना हम क्या करते हैं क्या करते हैं देखना H2O में क्या करते हैं हम क्या भाई विद्युत अपघटन क्या करते हैं विद्युत अपघटन करते हैं क्या अपघटन विद्युत अपघटन करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा यहाँ तो जल और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। देखना यहाँ क्या है नहीं ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्या होगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ये अलग हो जाएगा ये क्या होगा आपके पास ये रिएक्शन क्या होगा प्राप्त होगा। देखना इसको क्या करते हैं भी इसको भी क्या करते हैं हम एक डिब्बे में क्या करते हैं बंद कर लेते हैं। देखना डिब्बे में क्या करते हैं हम
बंद कर लिए। मेरे भाई क्या हुआ, ये तीनों क्या नहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मेरे भाई तीनों पार्ट हम क्या किए पढ़ा दिए। उसको क्या कहते हैं भाई, बचे जो बच गए मेरे भाई अवक्रियाएं जो अपने पास क्या हुए बच गए हैं, इसी प्रकार हम किसी एक नेक्स्ट वीडियो में